राजधानी पटना के पारस अस्पताल में आज दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और ये पूरा मामला काफी सालों पुराना बताया जा रहा है। शेरू गैंग वालों ने पारस अस्पताल में इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। जिस व्यक्ति की जान चली गई उसका नाम चंदन मिश्रा बताया जा रहा है, लेकिन शेरू गैंग और चंदन मिश्रा का काफी पुराना रिश्ता है। शेरू सिंह नाम के व्यक्ति जो इस वक्त जेल में है, उसी के गैंग ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंदन मिश्रा अपराधी था? कौन था चंदन मिश्रा और इसका रिश्ता शेरू गैंग से कैसे है? तो दरअसल चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था, पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका था और वही पारस अस्पताल में अपना इलाज कर रहा था। वो पैरोल पर जेल से बाहर आकर अपना इलाज करा रहा था। उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें 14 साल पहले बक्सर जिला मुख्यालय के अमला टोली में मेन रोड पर इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। राजेंद्र केशरी हत्याकांड जो काफ़ी चर्चित है, उसी राजेंद्र केशरी को इस व्यक्ति यानी कि चंदन मिश्रा ने उसकी जान ले ली थी। 21 अगस्त 2011 को बक्सर जिला मुख्यालय के मेन रोड पर भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केशरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेंद्र अपनी दुकान का शटर खोल रहा था, तभी बक्सर जिले के अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस मामले में राजेंद्र के परिजनों ने बक्सर निवासी चंदन मिश्रा और इसके अलावा ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह, जो इस वक्त जेल में ही है। भले ही चंदन मिश्रा जेल से बाहर था, पैरोल पर बाहर था, वो अपना इलाज करा रहा था, लेकिन ओंकार, जिसका नाम शेरू सिंह भी है, ओंकार सिंह उर्फ शेरू सिंह, और सुरेंद्र मिश्रा, जिसका नाम छोटू मिश्रा भी बताया जाता है, निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये वारदात चंदन और शेरू के आपराधिक जीवन की पहली बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह, जिसका नाम ओमकार सिंह भी है, ये दोनों एक गैंग चला रहे थे और राजेंद्र केशरी जो चूना व्यापारी थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और अब चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर आ गया था। शेरू भी बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुल्लरपुर गांव का निवासी है। चंदन और शेरू के गांव एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक है। ये दोनों रंगदारी के लिए बक्सर जिले के मशहूर व्यवसायी की हत्या कर दी थी। दरअसल शेरू और चंदन मिश्रा, इनका ये मकसद था कि जब हम एक व्यवसायी की जान लेंगे तो पूरे बक्सर में ये खबर फैलेगी, प्रचार प्रसार होगा और पूरे बक्सर में हमारा दहशत होगा, हम रंगदारी मांगेंगे। दोनों ने रंगदारी के लिए बड़े कारोबारी, मशहूर कारोबारी की हत्या कर दी। इनकी कोशिश ये थी कि घटनाक्रम को पूरा प्रचार प्रसार करके फैलाया जाएगा और व्यवसायियों में इनका खौफ बना रहे। कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी हुए, लेकिन पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो राजेंद्र केशरी, जिसकी जान गई थी, उसके परिजनों से पूरी जानकारी ली और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तभी काफ़ी सक्रियता दिखाई थी और दोनों को कुछ ही दिनों में पुलिस गिरफ्तार की और इस मामले में पुलिस ने त्वरित जांच की थी, स्पीडी ट्रायल किया गया और इसके बाद दोनों ये गुंडागर्दी जो दोनों कर रहे थे, यानी कि शेरू सिंह, जिसका नाम ओमकार सिंह भी बताया जाता है, और चंदन मिश्रा, जिसकी जान आज पारस अस्पताल में गई, इन दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने। इस मामले में त्वरित कार्रवाई की, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरे मामले की सुनवाई हुई और 3 अक्टूबर 2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिंद्र तिवारी ने चंदन मिश्रा, दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लगभग 12-13 साल की उम्र कैद की सज़ा में थे ये लोग। पैरोल पर चंदन मिश्रा बाहर आया, दोनों की रंजिश बताई जाती है और शेरू सिंह गैंग वालों ने ही, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख चुके हैं, जहाँ पर 3-4 लोग उस अस्पताल में आते हैं, पारस अस्पताल में आते हैं और चंदन मिश्रा यानी कि 209 रूम नंबर के अंदर आते हैं जहाँ चंदन मिश्रा था और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर चंदन मिश्रा की जान ले लेते हैं। इससे पहले 29 सितंबर 2012 को चंदन को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र और 386 रंगदारी, 467, 468 और 471
यानी कि जो जालसाजी का मामला है, और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था। कई सारी आईपीसी की धारा लगाई गई और चंदन मिश्रा को दोषी करार किया गया। वो जेल में बंद था, कारावास की सजा में था, लेकिन जब पेरोल पर बाहर आया तो उसकी जान चली गई आपसी रंजिश की वजह से। दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को धारा 302/120B समेत अन्य धाराओं में दोषी करार किया गया था। जो सजा की तारीख बताई जा रही है, उस सजा की तारीख 8 अक्टूबर 2012 को निर्धारित की गई थी, लेकिन आरोपियों के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसके कारण सजा पर रोक लगा दी गई। बाद में ये पूरा मामला उच्च न्यायालय में गया और उसके बाद उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने पर दोबारा सुनवाई करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 13 गैर सरकारी गवाह, 3 चिकित्सा अधिकारी और 2 न्यायिक दंडाधिकारियों को 2 पुलिस अधिकारी ने अभियोजन के पक्ष में बयान दिया था। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कड़ी सामने आई है, जहां पर चंदन मिश्रा की जान चली गई। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह, ओमकार सिंह, ये दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, दोनों बेहद करीबी थे। लेकिन जब राजेंद्र केशरी हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया तो उसके बाद दोनों के बीच की दुश्मनी बढ़ती गई और अब शेरू गैंग के लोगों ने चंदन मिश्रा की जान ले ली है। ये पूरा मामला है। आज सुबह इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। ये बड़ी घटना सामने आई और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। शेरू गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी भी करेगी। देखना दिलचस्प होता है कि आखिर इस पूरे मामले में आगे जो अपडेट निकलकर सामने आता है वो क्या अपडेट होता है। हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।